ठीक है। और बाद होते हैं मरीज के सराने बकरा बांध देते हैं, एक बेचारा वो मर्ज में करा रहा है, सारी रात बकरा उछल रहा है, और सदके के बकरे वैसे इतने पावरफुल होते भी नहीं हमारे यहाँ कि वो चारपाई को घसीट सके, सबसे कमजोर लेंगे, क्यों जी, जान का सदका देना है, तो इतनी सी जान बचाओगे, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, शायद, बिल्कुल। अब बोले इतने का भी है, इतने को कोई नहीं, सदका ही देना है, एक चावल 300 रुपए किलो और एक 150, कोई नहीं, अल्लाह की राह में देना है। रब फरमाता हो फकीरो फकीरो, तुम फकीर हो, हमसे कहता है अल्लाह गनी है, तुम फकीर हो, फकीरो। उसकी बादशाह में आकर उसका लेकर कहते हो अल्लाह की राह में देना, ये दे दो। और मालिक एक मकाम पे और फरमाता, मफहूमी तर्जुमा पेश कर रहा हूं, हमारी राह में वो चीजें क्यों देते हो जो आंखें बंद करके खुद नहीं लेते। आई समझ भाई जी, नहीं आई? शादी ब्याह तकरीब है, बोले चावल आला होने चाहिए, पैसे जितने मर्जी लग जाएं। जर्दे में पकवान वाले से बोलते हैं एक दफा पता लग जाए कि जर्दा पक गया है, जब मालिक के नाम पर देना है तब ये सोच क्यों नहीं आती? समझ आई कि नहीं आई? वो एक बाबा है ना एक इलाके में, तो किसी ने उसको रात कपड़ा वपड़ा नहीं दिया, को खाना दाना नहीं दिया, सुबह उसकी लाश मस्जिद में थी, फिर ऐलान हो गया चंदा जमा कीजिए, कफन पहनाना है, कफन पहना दिया, दफना दिया। अगली सुबह मुअज्जिन आया तो कफन मस्जिद की किल्ली से टंगा हुआ है, और साथ एक रुका और कहा मेरा बंदा आया, रोटी दे ना सके, पानी दे ना सके, लिहाफ ना दिया, वो ठिठुरता ठिठुरता मर गया। अब खैरातें जमा करके उसे कफन दिया है, ले लो अपनी चादरें, हमने उसको जन्नत का लिबास पहना। गिरामी कदरा, टाइम बहुत मुख्तसर है, उन्वान बहुत वसी है, सुनते जाइए और समझते जाइए। समझ आ रही है बात की? समझ आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह की आवाज नहीं आ रही आपको? तो गिरामी कदरा दर्ज ये है कि ज़बा के वक्त इन चीजों का लिहाज रखा जाए, हो सके तो अपने ऊपर रिक्कत तारी की जाए कि ये रब के नाम पे ज़बा हो। ये ज़बा होने वाले को पता नहीं ना, हमारी औकात कोई नहीं के पहचाने, पर जब ज़बा हुजूर कर रहे थे, हाय हाय हाय, साहबा बाग फरमाते ये भी नजारा ऐसी वो ही देखा है कि हुजूर नार फरमा रहे ऊँटों को, यानी जिसको हम आसान बोली में समझने को ज़बा कह दें, हुजूर ऊँटों को ज़बा कर रहे हैं तो हर ऊँट भाग भाग के हुजूर के आगे हो रहा है कि अगर ज़बा करने वाला रब का महबूब है तो सानू और की चाहिए। बाबे खिसरो ने कहा कि खबरम रसीद इब्न शब के निगार खाही आमद, सरे मन फिदाए राहे, सरे मन फिदाए राहे, सरे मन फिदाए राहे के शह सवार खाही आमद, तो खबर मिली है कि आज रात महबूब आएगा, मैं अपना सर उस राह पे वार दूं जिस राह से वो शाह सवार आ रहा है। समझ गए? तो ऊँटों का इश्क देखो, वो बढ़ बढ़ के आगे हो रहे हैं कि हुजूर ज़बा कर रहे हैं, तो और क्या चाहिए। जानवरों पे नरमी की जाए, जानवरों पे रियायत बरती जाए। ये सही बुखारी में वुजू वाले बाब में हदीस है, वहां मर्द का जिक्र है, बाज हदीसों में औरत का जिक्र है कि कुत्ता गीली मिट्टी को गारे को चाट रहा था प्यास की वजह से, बंदे या औरत ने मोजे से पानी भर के पिला दिया। वहां लफ्ज है जिसका तर्जुमा हजरत किबला, हमारे मुफ्तियान किराम हदीस पढ़ाने वाले हजरत किबला मुफ्ती साहब तशरीफ रखते हैं, मैं तो जनाब इन हजरात से सीखने वाला बंदा हूँ। वहां लफ्ज शुक्र के हैं कि रब ने उसका शुक्र अदा किया, तो हमारे मुहद्दिसीन कहते हैं रब किसी का शुक्र क्या होता है, किसी की नेमत पर उसे खिराज तहसीन, मिलने पर खिराज तहसीन पेश करना। तो माना यह है कि रब्बुल इज्जत ने उसके इस अमल की कदर की और उसे बख्श दिया। कुत्ते को पानी पिला दो तो बख्श दिया जाता है, कुर्बानी के जानवरों पर रियायत करोगे तो फिर अल्लाह कितनी मेहरबानी।
खसूसन बाजार मंडियों में फिरने वाले मेरे वो भाई जिन्होंने जानवर नहीं खरीदना होता, सिर्फ और सिर्फ वो फेरा फेरी के लिए जाते हैं, हर जानवर को पकड़ना और उसको दोनों टांगों में दबाना, फिर उसके चबाड़े को जोर से खोलना, फिर अंदर हाथ डालना। एक दिन में एक बकरे वगैरह के मुंह में कितने लोग हाथ डालते होंगे? कभी इतनी बार अपना ही हाथ हम जोर से मुंह में डाल के देखें, शाम को जख्म हो जाएंगे। समझ गए? तो जिसने लेना ही नहीं है जानवर, वो ऐसा क्यों कर रहा है? बिला वजह जानवरों को अजियत दे रहा है। तो ये बात दुरुस्त नहीं है। बात कहां से कहां आई? दरे हबीब से चले दरे हबीब तक आई कि कुर्बानी का जो जानवर, कुर्बानी का जो अमल है, वो कबूलियत के मकाम को पहुंच जाता है खून के कतरात जमीन पर आने से पहले। अब एक हदीस और सुनिए, और ये सुननी अभी दाऊद में है। अन हनशिन क़ाल रअयतु अलीयन कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम युदही बिकबशैनी। हनश कहते हैं कि मैंने मौला मुर्तजा शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम को 2 दुम्बे ज़बा करते देखा। जाहिर बात है एक बंदे पर एक जानवर की कुर्बानी, और मौला मुर्तजा कितने कर रहे हैं? 2 कर रहे हैं। अब ये जो आज के पढ़ाकू हमें बताते हैं कि इतने बकरों पे पैसे लगाने की क्या जरूरत है, तुम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ आए होगे, ये वो 2 जानवर ज़िबा कर रहा है। अना मदीना तो लेल मली बाबुहा। लो कायनात की यूनिवर्सिटियों का दरे हैदर से मुकाबला करो। साहबा फरमाते हैं अलैहिम रिदवान, जाने जाना की जात को देखा जो मिंबर पर फरमाते सलूनी अम्मा शैतुकुम, पूछो मुझसे तुम क्या पूछना चाहते हो। और एक हुजूर के बाद हमने मिंबर पर मौला मुर्तजा को देखा जो कहते थे लोगों पूछो अली से क्या पूछना चाहते हो। तो वो कितने कर रहे हैं? तो गरीब सारे खत्म हो गए थे मौला अली के दौर में। मौजूद हैं कि नहीं मौजूद हैं? आप बता, क्या सारे गरीब, यानी गुर्बत खत्म हो गई थी? गुर्बत तो थी। तो फिर मौला अली पाक को ये माअल्लाह ये दौरे जदीद की जो समझदारी है, ये वहां मौला मुर्तजा के पास क्यों ना आई? ये अकलें नेकी वाली हैं, या मौला मुर्तजा का ज़हन सलीम जो है वो अकल वाला है कि जिसके चेहरे को देखना इबादत है। फ़क़ुल्तु लहू मा हाज़ा, अनस कहते हैं मैंने मौला मुर्तजा से पूछा हुजूर ये क्या है, यानी आप 2 जानवर ज़बह क्यों करते हैं? हाँ, जवाब सुनना, जवाब समझ में आए तो मुझे भी जवाब दे के बताना। फ़क़ाला इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम औसानी, मेरे करीम अलैहिस्सलाम ने मुझे वसीयत की थी अन उदहिया अन्हु, कि मैं हुजूर की तरफ से भी कुर्बानी किया करूं। फ़अना उदहिया अन्हु, तो ये एक तो मैं अपनी तरफ से करता हूं और दूसरा मैं हुजूर की तरफ से करता हूं। सुभान अल्लाह। बात की समझ आई है? अब यहां पर एक छोटी सी बात सिर्फ समझ लीजिए, सिर्फ छोटा सा नुक्ता। 2 मेंढे हैं तो जारी बात है तायीन तो होती है ना कि ये मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं, ये हुजूर की तरफ से कर रहा हूं। तो जब नियत होगी कि ये जानवर हुजूर की तरफ से है तो क्या वो जानवर हराम हो गया? क्यों नहीं हराम हुआ? उस पर नाम तो आ गया सरकार का। तो जवाब ये है कि ज़बह अल्लाह के नाम पर हुआ है, इसाल और हदिये की नियत हुजूर की जात की हुई है, लिहाजा चीज हराम नहीं हुई। बस यही मसला है। वो चावल हो या खीर हो या बाकी जितनी भी अशिया होगा, ये गौस पाक की, ये दाता साहब की है, तो दाता साहब ने कोई नहीं खानी वो खीर, गौसे आजम ने वो हमारे चावल नहीं खाने। मुराद ये है कि ये जो अमल हमने किया है, जो कलाम पढ़ा है, जो खिलाने का पिलाने का सवाब है, अल्लाह ये महबूब सुभानी को अता कर दे और दाता गंज बख्श को अता कर दे, खाजा गरीब नवाज को अता कर दे। और इससे मालूम हुआ, सवाल ये पूछा जाता है जी वो मैंने बड़ा जानवर लिया, एक हिस्सा बच गया, वो हुजूर की तरफ से कर सकता हूं। यार बचिया है तो क्यों पूछे? ये तो सीधा जवाब जो हमारे मुफ्तियान किराम देंगे। मैं तो एक सादा सा बंदा हूं भाई जी, हमें तो यहीं पर आके तड़प है कि तू हूं क्यों पूछे, बचिया। कभी बरेली के घाट का पानी पी
कि जिसका इमाम यूं अर्ज करता है, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। समझाइए। तो बहरहाल ये तो पहले नियत करनी चाहिए कि एक हिस्सा करीम की बारगाह में तोहफा है। अलबत्ता फतवे का जहां दीगर अस्त कि जब मसला पूछ ही लिया और कहा जी बच गया है तो ठीक है, बच गया तो कर लो, अब भी जायज है। लेकिन लुत्फ ये था न कि पहला सरकार के लिए आला हजरत असीमुल बरकत इमाम अहमद रजा कादरी रहमतुल्लाह अलैह 3 कुर्बानियां करते थे। एक सरकार की जात पाक के लिए, एक वालिदैन जो वफात पा गए थे उनके लिए, एक अपनी तरफ से। और आला हजरत का अहले बैत से अकीदत का अंदाज देखें,